तुझको देखा तेरे वादे देखे, तुझको देखा तेरे वादे देखे, ऊंची दीवार के लंबे साए देखे। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता हो। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। अभी सुगौली ब्लॉक बिशनपुरवा गांव में मौजूद हो और यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सनफ मला मुकेश सहनी का आगमन होने वाला है, जिसके लिए मंच यहाँ पे सजी हुई है और यहाँ पर कुछ नेतागण मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे बेतिया लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या है। जी चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या लगता है इस बार बेतिया लोकसभा में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, तेजस्वी यादव को वोट देना है, हम लोगों को जीताना है। क्या लगता है आपकी दृष्टिकोण से इस बार क्या स्थिति है चुनाव की? इस बार की जो परिस्थिति है 30 साल बनाम समझिए कि 17 महीना। हाँ। यहाँ जो है 30 साल से जो है बाप बेटे जो है यहाँ दोनों रहे हैं और इस बार जो है मदन मोहन तिवारी जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं और भारी से भारी बहुमत से हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ समीकरण जो है मुकेश सहनी जी की पार्टी सहनी समाज हमको वोट दे रही है, आपको जो है पंडित जी तिवारी लोग वोट दे रहे हैं, ये वाई तो आप जान ही रही हैं। उसके बाद जितने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सारे लोग हम लोग को वोट कर रहे हैं इस बार। इसलिए हम लोग का पलड़ा इस बार समझिए कि 2.5 लाख 3 लाख से जो है हम लोग इस बार हम लोग जीतेंगे बेतिया लोकसभा से। बेतिया लोकसभा से। क्या लगता है कि इस बार अगर मदन मोहन तिवारी आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा? जैसा कि पब्लिकों का कहना है कि वर्तमान सांसद जो है डॉक्टर संजय जायसवाल कुछ विकास नहीं किए हैं, लेकिन काफ़ी जनता का कहना है कि बहुत विकास किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग जो है कैमरा लेकर चारों तरफ क्षेत्र में घूमती होंगी, आप लोग को पता होगा विकास क्या हुआ है। 30 सालों में जो है यहाँ ना कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर आते हैं, बस वहीं आएंगे, चुनाव के चुनाव आएंगे और फिर उसके बाद पटना दिल्ली जहाँ उनको रहना अपना रहेंगे। बन जाएगी इस बार दिल्ली में सरकार? बिल्कुल बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनेगी। जी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद आपके। जी, बेतिया लोकसभा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बेतिया लोकसभा में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि चुनाव अंतिम चरण पर है? देखिए, बेतिया लोकसभा को तो कहा जाए तो यह जनता इतने सहनशीलता से 30 साल झेला है। 15 साल डॉक्टर मदन जायसवाल जी को झेला, उसके बाद जैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जैसे लगता है कि राजा का एक राजकुमार है, उसको राजगद्दी लोगों ने सौंप दिया और 15 साल उसको झेला है। तो अब ये 15 साल 30 साल में यह चंपारण जथा स्थिति में है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सांसद महोदय का जो संसदीय फंड होता है वह भी पूरा का पूरा खर्चा नहीं होता है, वह भी पूरा का पूरा खर्चा नहीं होता है। दूसरा कोई विभाग जो है मैं आपकी बात को काटना चाहूँगी, उस विभाग से भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके क्षेत्र में घूमी हूँ, पब्लिक ओपिनियन की हूँ, लोगों का कहना है कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। रोडें बनवाए, ओवर ब्रिज बनवा दिए हैं और 4 लाइन पास होने वाला है। ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि जो टोल हम 65 रुपया दे करके पार करते थे उसका आज 286 रुपया दे रहे हैं। जिस टोल पे हम 165 रुपया दे रहे थे उसका 360 रुपया दे रहे हैं। रोड टैक्सेशन बढ़ा है, टोल टैक्सेशन बढ़ा है और उसका मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी के पास है। नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा रोड का काम हुआ है, संजय जायसवाल जी के द्वारा कोई यहाँ विशेष काम नहीं हुआ है। अगर संजय जायसवाल जी के द्वारा कुछ काम हुआ रहता तो दिखाई देता। अब रोड उनका है नहीं, रोड पे काम हुआ है, कहेंगे अगर हमारा सरकारी हॉस्पिटल बेहतर हो जाता, हमारे किसी गरीब भाइयों को बाहर इलाज कराने नहीं जाना पड़ता, तो यह लगता कि हाँ संजय जायसवाल जी अपने संसदीय क्षेत्र में इतना किए हैं कि किसी गरीब को बाहर इलाज कराने नहीं जाना पड़ता है। अगर संजय जायसवाल जी चाहते तो 30 साल का मौका था बाप बेटा का, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनको नहीं जाना पड़ता। हमारे यहाँ एजुकेशनल हब होता, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षण संस्थान होती और यहाँ बच्चे पढ़ते, तो ये सब ना विकास होता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके नजरिए से कोई विकास नहीं? सुनिए, उद्योग धंधा लगता। 30 साल का समय एक नेता के लिए, इकलौता एक घर के लिए बहुत बड़ा समय होता है। यहाँ उद्योग धंधा लगता। जो हमारे यहाँ पिट्ठू बैग लेकर के ट्रेन में धक्का खाते दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, उनसे पूछिए कलेजा फट जाता है। रात दिन जा कर के वहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर भी बिहारी कहलाते हैं। इसका दोषी कौन है? जो राज किया है 30 साल
उसको शर्म आना चाहिए वोट मांगने के लिए। क्या हमारे यहाँ उद्योग धंधा नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो सकता है? हमारे बच्चे जाके धक्का खाते हैं। एक किसी भी परिवार से आप घूम करके पूछिए कि अगर उस परिवार का बेटा कोई बाहर दिल्ली पंजाब नहीं काम करता है तो उसके घर का बुरा हालात है। अगर उसका परिवार का अच्छा हालात है, बच्चा पढ़ रहा है, घर में कोई बीमार पड़ गया, इलाज हो रहा है, तो सचमुच यही सच्चाई है कि बाहर उसका बेटा कहीं कमा रहा है। यहाँ स्थानीय स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कहा जाए कि आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। पंजियरवा जाइएगा, पंजियरवा शायद गए थे आप लोग खबर करने के लिए। पंजियरवा सुगौली ब्लॉक में है। एक पोखरे के विवाद को लेकर के इतना तूल दिया गया कि वहाँ कुछ पंडितों का घर था, 2-4 पिछड़े वर्ग का घर था, कुछ मुस्लिमों का घर था, उसको बुलडोजर लगवा कर तोड़वा दिया गया, जबकि हाई कोर्ट का कोई निर्देश नहीं था। हाई कोर्ट का कोई निर्देश नहीं था, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर तिक्रम करके यहाँ के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि ऐसे काम किए कि आज कलेजा फट जाता है कि जिसका बिल्डिंग था आज मलबा हो गया है और उसके बच्चे जो है पेड़ के छांव में प्लास्टिक तान के रह रहे हैं। जी अंकल जी, क्या रुझान है आपका? सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राम नरेश सिंह, जी। वार्ड नंबर 6 के हम वासी हैं और आरजेडी के प्रखंड महासचिव हैं। क्या लगता है, क्या आपके नज़रिए से बेतिया लोकसभा की क्या स्थिति है? चुनाव अंतिम चरण पे है और बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने कांटे के टक्कर पे है, तो आप इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे बेतिया लोकसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महागठबंधन के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, छोटे परिवार से बिलोंग किए। उनके पिताजी 2 रुपया फीस लेकर जनता का सेवा किए हैं। वो भी डॉक्टर थे। मतलब जमीन से जुड़े हुए नेता जमीन हैं। से जुड़े व्यक्ति हैं। और ये जो है पैदाइश सोने के चम्मच से ये दूध पिया है। कौन? डॉक्टर संजय जायसवाल। अच्छा, समझे? ऐसे बोल रहे हैं, देखेंगे खबर को और सुनेंगे तो काफ़ी बुरा लगेगा उनको। एकदम बुरा नहीं लगेगा। देखिए मैडम, जो आदमी कभी अन्न के अभाव में भूखा नहीं रहा हो वो भूख के दर्द को नहीं समझ सकता है। जो आदमी बदन पर कपड़े के अभाव में कभी धूप से उसका चमड़े पर छाला नहीं हुआ है, वो धूप का कष्ट क्या बुझेगा। देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने कांटे की टक्कर पे है और चुनाव अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। अब देखना है 4 जून को क्या बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनती है। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ।